नमस्कार दोस्तों, बिहार करेंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं और मॉर्निंग में और इवनिंग में एक वीडियो मॉर्निंग में आता है जो ओवरऑल करेंट अफेयर्स का होता है, और एक वीडियो शाम में आता है पर डे, वो बिहार विशेष का होता है। तो आज जून मंथ का करेंगे, जुलाई और अगस्त का हम लोग कर लिए 2023 का। आज जून मंथ का करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, और ये वीडियो इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एडिटोरिया इस बार बनाया है करेंट अफेयर्स बिहार का, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो न्यूज़पेपर के कटिंग से बनाया है। तो आजकल जो ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन पूछने के एग्जाम्स में, वो पेपर के कटिंग से ही पूछता है। तो इसके लिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है, और लगेगा ही नहीं कि मतलब ये पूछ सकता है, लेकिन वही पूछता है। तो सीधा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन अब फैक्ट नहीं पूछता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे पूरा सेशन कीजिएगा। और लगभग 12 दिन में पूरा बिहार का करेंट हम लोग एक एक मंथ करके पूरे एक साल का ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन करने का फैसला किया है। इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे, कुल 10 सदस्य होंगे, उसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होंगे, मतलब टोटल 10 होंगे। साथ ही विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है। पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार किया जा रहा है विभाग द्वारा, तो बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो रहा है। यह अस्पताल 400 बेड का होगा। एक ही छत के नीचे बहुत सारा आपको सुविधा मिलने वाली है, और सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल होगा। पहला सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल की बात किया जाए तो अपोलो का, जो चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई में, वो सबसे बड़ा हड्डी का हॉस्पिटल है। तो दूसरे नंबर पे ये होने वाला है बिहार का, जो 400 बेड का होगा। बिहार में जो पटना में हड्डी अस्पताल खुल रहा है, वो देश में दूसरा नंबर पे होगा, जो 400 बेड का होगा, और काफ़ी यहाँ फैसिलिटीज़ भी होगी। एक ही छत के नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, इसलिए खास हो जाता है। नेक्स्ट, 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20, मतलब लेबर 20 भी से बोलते हैं, शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा किया गया। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर चर्चा किया गया। कौन सा सम्मेलन में? तो श्रम 20 शिखर सम्मेलन में, जो कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 21 से 23 जून 2023 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद नैक से ए प्लस ग्रेड प्राप्त किया है। CUSB नैक प्रदत्त A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है A++ ग्रेड हासिल करने वाला नैक के द्वारा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नैक जो है, NAAC नैक है, वही ग्रेड प्रदान करता है कॉलेज को और विश्वविद्यालय को। कॉलेज, देखिए बिहार का कॉलेज है जो AN कॉलेज पटना में है, उसे A+ ग्रेड मिला है हाल ही में, जो बिहार का प्रथम कॉलेज है जिसे A+ का दर्जा हासिल हुआ है, जो AN कॉलेज पटना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसको मिला है नैक A++ का दर्जा। यूनिवर्सिटी में ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, और कॉलेज में पूछे तो AN कॉलेज पटना, जिसे A+ मिला है सिर्फ, जो बहुत बड़ी बात है, बिहार का पहला कॉलेज है। आगे, बिहार के दरभंगा के कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष
विश्व मोहन चौधरी ने दिया। 13 से 14 जून 2023 तक पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बॉल प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सा स्टेडियम है? छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में, जो पुणे में है, वहाँ पे चल रहा था राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता, उसमें बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी है। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है। देखिए, इसका खास लोकेशन भी याद रखिएगा। अगला एग्जाम्स में जो हो बीपीएससी का 68th एग्जाम हुआ था, उसमें एकदम लोकल लोकेशन पर दिया था, इसलिए इसका भी याद रखेंगे हम लोग। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है, वो चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा है। चकिया केसरिया नगर दे या जानकीपुर दे या पूर्वी चंपारण दे, हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसे पटना के महावीर स्थल न्यास समिति संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर जो बन रहा है वो बना कौन रहे हैं? तो महावीर स्थल न्यास समिति हैं, जो महावीर मंदिर है पटना में, वहाँ के महावीर स्थल न्यास समिति हैं, वही संस्था बना रहे हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं। जो 3 मंजिले, इस मंदिर की ऊंचाई होगा 270 फीट। 3 मंजिला मंदिर होगा विराट रामायण मंदिर, ऊंचाई कितना होगा? 270 फीट होगा। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा, जो 20 फीट का होगा। इतना में ही काफ़ी जीके यहाँ पे छिपा हुआ है। 270 फीट का होगा मंदिर की ऊंचाई, जो टॉप पे होगा एकदम, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। अच्छा, वही मंदिर में 2025 के सावन तक के एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा 20 फीट का, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। खगड़िया के अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए। अगवानी पुल को लेकर आईआईटी रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस यहाँ पे मेन हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ? तो खगड़िया में। कौन सा घाट पे? अगवानी घाट पे और सुल्तानगंज के बीच में। अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच में कहाँ? तो खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहा था पुल, वो उसका स्ट्रक्चर गिर गया है, सीधा जानिए। उसका जांच कर रहा है आईआईटी रुड़की, अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया। आगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज किया गया है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में अव्वल रहा। मुंगेर राज्य में अव्वल रहा है, उसका प्रतिशत कितना? 93.2% के साथ अव्वल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो आंकड़ा है उसमें प्रसव, संस्थागत प्रसव के दर बहुत अच्छा वहाँ रहा, 93.2%। कहाँ? मुंगेर जिला में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां, जबकि राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय को 33वां और आईआईटी पटना को 41वां, एनआईटी पटना को 56वां और फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक एक करके सबके अलग अलग लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे भी पूछ सकता है। इसको बीबीआई के श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें सबसे मेन यहाँ पे एम्स जो पटना में है उसे 47वां स्थान मिला है और राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में है उसे को 33वां स्थान मिला है और आईआईटी पटना को 41वां, एनआईटी को 56वां स्थान मिला है और फार्मेसी में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्टिकल एजुकेशन रिसर्च को 44वां स्थान मिला है। आगे, मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। कहाँ बनेगा? मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में, वहाँ जो रेड क्रॉस है वहाँ पे। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। कंपनी बाग रेड क्रॉस में बनने वाला यह ब्लड बैंक अत्याधुनिक सुविधाओं से लॉस होगा। कंपनी बाग कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बन रहा है यहाँ पे। बाढ़ बिजली घर में स्टेज 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। कहाँ बना है? तो बाढ़ में, बाढ़ बिजली घर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुआ मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा एवं पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। कहाँ कहाँ? दरभंगा और पूर्णिया में। लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के किउल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्ट धातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई थी। एक्सपर्ट से जानकारी मिलने के बाद यह पता चला है कि यह 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के किउल नदी पर। किउल नदी, चानन प्रखंड, लखीसराय। वहाँ जो रामपुर बालू घाट है वहाँ पे बालू उठाव हो रहा था, वहीं पे अष्ट धातु निर्मित मूर्ति बरामद हुई है। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया। एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी बरौनी को उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। कौन सा महोत्सव? आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 को आयोजन किया गया। कहाँ? ज्ञान भवन पटना में। ज्ञान भवन पटना में। जमुई जिले में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर, जो जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय है उसी के तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। इन विद्यालयों में वर्ष 2024 से नामांकन शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है कि 2024 से इससे नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके बाद चरणवार, मतलब चरण बाय चरण हर जिले में इस तरह के आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले ऐसे जानिए, जमुई में तो है ही है सिमुलतला, उसी के तर्ज पर हर एक प्रमंडल में पहले होगा, उसके बाद हर एक प्रमंडल के बाद चरणवार तरीके से फिर सभी जिला में भी इसी तरह के स्कूल खोले जाएंगे, आवासीय विद्यालय। ठीक है। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार सामग्री एवं सभी उपकरणों से सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी ने रवाना किया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम विमुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीतामढ़ी जिले के धावा दल सीतामढ़ी जिले के धावा दल के सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हाँ, सीतामढ़ी जिले के धावा दल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्णिया में राज्य के चौथा एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पूर्णिया में नागरिक विमानन सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच? देखिए, पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट बनेगा राज्य का, और नागरिक
यहाँ पे नागरिक विमानन सेवा शुरू होगा, इंटरनेशनल नहीं, अभी लोकल लेवल पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार, ये दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और पटना, गया, दरभंगा के बाद आप पूर्णिया में भी यात्री विमान के जरिए दूसरे शहर तक जा सकेंगे। अभी तक पटना में, गया में और दरभंगा में एयरपोर्ट खुल चुका है, चौथा एयरपोर्ट खुलने वाले हैं कहाँ? पूर्णिया में। ठीक है दोस्तों, तो जून का हम लोग करंट अफेयर्स पूरा कर लिए और मई का कल हम लोग पूरा कर लेंगे। और इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से हम लोग पर मतलब 12 मंथ का हम लोग पिछला 12 मंथ का कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी तरह का करंट में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चूँकि आगामी एग्ज़ाम से हम लोग इस पे काफ़ी मेहनत किए हैं और देखने का कि किससे कौन सा मैगजीन से कितना सारा क्वेश्चन आया है, तो सबसे बेस्ट हमको एडिटोरियल लगा, इसीलिए हम लोग इसका चयन किए और इसका आप लोग भी लाभ उठाइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह में ओवरऑल करंट अफेयर्स के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।